हेलो एवरीवन, वेलकम बैक जीके जीएस ऑनलाइन प्रैक्टिस शब्द। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में रामसर साइट्स के बारे में। अभी हाल ही में भारत में 5 नए रामसर साइट शामिल किए गए हैं। अब कुल रामसर साइट की संख्या 53 हो गई। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रामसर साइट क्या है, इनका उद्भव कैसे हुआ और इनकी उपयोगिता उद्देश्य क्या है और कुल रामसर साइट कितने हैं भारत में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रामसर सम्मेलन यानी रामसर साइट। रामसर सम्मेलन 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संधि है। यह सम्मेलन ईरान के एक रामसर शहर में हुआ था, इसीलिए इसे रामसर सम्मेलन के रूप में जानते हैं। रामसर स्थल वह आर्द्रभूमि या नम भूमि है जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत जो 1971 में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। विश्व में आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन के महत्व को समझते हुए यूनेस्को द्वारा 2 फरवरी 1971 में विश्व आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया, जो कि 1975 से लागू हुआ। यानी आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन के महत्व को समझते हुए 2 फरवरी 1971 को यूनेस्को द्वारा एक संधि पर हस्ताक्षर किया गया आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिए। और ये जो रामसर स्थान है वो ईरान का एक शहर है, इसीलिए इसे रामसर सम्मेलन के रूप में जानते हैं। चलिए अब देखते हैं भारत में रामसर कन्वेंशन कैसे अपनाया। भारत ने 1 फरवरी 1982 में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया। यदि एग्जाम में पूछे कि रामसर सम्मेलन कब हुआ, 1971 में, लेकिन भारत ने इसे कब अपनाया, 1 फरवरी 1982 को। रामसर सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? आर्द्रभूमियों को संरक्षित करना और उनके प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना था। प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड्स दिवस मनाया जाता है, यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में 2 फरवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2022 की थीम थी जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। याद रखिएगा, इस बार की थीम है 2022 की वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। चलिए अब भारत में रामसर साइट्स के बारे में बात करते हैं। भारत में रामसर स्थलों का दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिनमें 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 10,936 वर्ग किमी में फैली हुई कुल 49 रामसर साइट हैं। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरबन भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल के रूप में जाना जाता है, जो कि 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। भारत में यदि पूछे सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पे हैं, तो उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की सबसे बड़ी संख्या है, कितनी संख्या है? टोटल 10। और 49वां जो रामसर स्थल है वो उत्तर प्रदेश का ही है, बखिरा वन्यजीव अभयारण्य, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, 26 जुलाई से पहले यानी 26 जुलाई 2022 से पहले भारत में कुल 49 रामसर साइट थे और 49वां कौन सा था? बाखिरा वन्यजीव अभयारण्य, उत्तर प्रदेश। चलिए अब जान लेते हैं आज के करंट न्यूज के बारे में। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव पर भारत ने नए 5 रामसर स्थलों को नामित किया है। यहाँ पे देख लेते हैं, जिसकी प्रकाशित तिथि है यानी प्रविष्टि तिथि है 26 जुलाई 2022 को। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्रभूमि स्थल नामित किए हैं, जिनमें तमिलनाडु में 3 हैं, मिजोरम में 1 है और मध्य प्रदेश में 1। याद रखिएगा, अब भारत में कुल 53 आर्द्रभूमि स्थल हैं जो रामसर साइट में शामिल हैं। उनमें जो अभी 5 शामिल हुए, जिसमें तमिलनाडु में 3 आर्द्रभूमि स्थल है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अब चलिए तीनों के हम नाम जान लेते हैं। तमिलनाडु में जो 3 हैं उनमें करिकिली पक्षी अभयारण्य, दूसरा पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, तीसरा पिचवरम मैंग्रोव। अब देखते हैं मिजोरम में जो एक रामसर साइट में शामिल हुआ, पाला आर्द्रभूमि, और मध्य प्रदेश में जो शामिल हुआ है उसका नाम है सांख्य सागर। याद रखिएगा, कुल 5 नए आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया। उनमें 3 तमिलनाडु में हैं, उनके नाम हैं
करिकिली पक्षी अभयारण्य, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, पिचवरम मैंग्रोव, और मिजोरम में जो है उसका नाम है पाला आर्द्रभूमि, और मध्य प्रदेश में सांख्य सागर शामिल है। इस प्रकार देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या 49 से बढ़कर 54 हो गई। ये रहा हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।